हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और मैं आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑर्बिट क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, जो कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी ब्लड ग्रुप से जुड़े हुए सवालों की। और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो भाई, सवाल क्या है। क्वेश्चन में कहता है कि अ मैन हैज ब्लड ग्रुप ओ, मतलब कि एक आदमी है जिनका कि ब्लड ग्रुप है ओ, और इनके जो पिताजी हैं, हिज फादर वाज ऑफ ओ ब्लड ग्रुप, मतलब कि इनके फादर जो है वो ओ ब्लड ग्रुप के थे। और जो मैन है, द मैन मैरिड टू अ वुमन ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप। आओ जरा यहाँ पे लिखते हैं भाई, यहाँ पे हम लिखते हैं मैन को और यहाँ पे लिखते हैं हम वुमन को, मतलब हस्बैंड वाइफ। मैन है ब्लड ग्रुप ए, मतलब कि या तो इनका जीनोटाइप आई ए होना चाहिए या फिर आई ओ होना चाहिए। और जो वुमेन है दोस्तों, इनका ब्लड ग्रुप बताया जा रहा है ए बी, और ए बी का मतलब इनका जीनोटाइप तो फिक्स है आई बी। अब देखो भाई, अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मैन का ब्लड ग्रुप ए है, तो हम क्या माने, आई ए माने या फिर आई ओ माने। तो इसका जवाब जो है ये इस पॉइंट पे दिया गया है। हमें बोला गया था कि जो इनके पिताजी है ना दोस्तों, इनका ब्लड ग्रुप है ओ। अब जरा यहाँ बात समझो, इनके जो पिताजी हैं, जो मैन के फादर हैं, ऑब्वियस सी बात है ना, मैन के कोई ना कोई फादर रहे होंगे, इनकी कोई माता जी भी होंगी। तो फिलहाल हम बस फादर की बात कर लेते हैं। फादर का जीनोटाइप है आई ओ। क्यों? क्योंकि इनका ब्लड ग्रुप ओ है ना। तो डेफिनेटली एक अलील तो फादर से इनके बच्चे में गया ही होगा। अब अगर गया होगा एक अलील इसमें, तो इसका मतलब कि आई ए तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई? क्योंकि एक अलील आया है तो आई ओ तो होना चाहिए इनके जीनोटाइप में। तो ऐसे केस में मैन का जीनोटाइप आई ओ हो गया, और जो वुमेन है इनका जीनोटाइप आई बी हो गया। बट अब सवाल क्या कह रहा है ये जरा सुन लेते हैं। क्वेश्चन ने हमसे कहा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर बोथ चिल्ड्रन हैव ए ब्लड ग्रुप, मतलब कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन दोनों से होने वाले दो बच्चे लगातार दोनों के ब्लड ग्रुप्स ए होंगे। अब चलो भाई, अगर मान लो कि हमारे पास अगर इन्होंने बोथ चिल्ड्रन ना दिया होता, जस्ट इन्होंने अगर एक ही बच्चे का पूछा होता कि क्या प्रोबेबिलिटी है ए ब्लड ग्रुप होने का, तो एक बार हम पहले उस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं सवाल पे। देखो भाई, मैन जो है ये दो प्रकार के अलील्स बना सकते हैं, या तो आई ए या तो आई ओ। और जो इनकी वाइफ हैं ये भी दो प्रकार के गैमेट्स बना सकती हैं, या तो आई ए या तो आई बी। अब जब इनमें फर्टिलाइजेशन होगा तो हो सकता है पहला केस कि फादर का आई ए मदर के आई ए से फर्टिलाइज कर जाए, तो जीनोटाइप मिलेगा आई ए, साथ ही साथ ब्लड ग्रुप होगा ब्लड ग्रुप ए। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि फादर का आई ए मदर के आई बी से फर्टिलाइज कर जाए, तो जीनोटाइप होगा आई बी और ब्लड ग्रुप हो जाएगा ब्लड ग्रुप ए बी। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि फादर का आई ओ माता जी के आई ए से फर्टिलाइज कर जाए, तो ऐसे केस में जीनोटाइप मिलेगा आई ओ और साथ ही साथ ब्लड ग्रुप मिलेगा ब्लड ग्रुप ए। और चौथी और आखिरी पॉसिबिलिटी है कि फादर का आई ओ माता जी के आई बी से फर्टिलाइज करे, तो ऐसे केस में हमारे पास मिलने वाला है जीनोटाइप आई ओ और ब्लड ग्रुप होना चाहिए बी। अब मैं आपसे पूछूं, बहुत आप छोड़ो भाई, इसने पूछा ना कि दोनों बच्चों का क्या होगा, आप भूल जाओ फिलहाल, आप बस एक बच्चे का मेरे को बताओ कि एक बच्चे का अगर हम जीनोटाइप जानना चाहें, एक बच्चे का जीनोटाइप अगर ए हो, मतलब कि ब्लड ग्रुप ए हो, तो क्या पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है? मेरे को जहां तक दिख रही है कि टोटल हमारे पास 4 केसेस थे, और 4 केसेस में 2 बच्चे ए आ रहे हैं, मतलब कि एक बच्चे का ए आने का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 2/4, मतलब कि 1/2, मतलब एक बच्चे का प्रोबेबिलिटी 1/2 आ रहा है। ऐसा कोई भी आपको सवाल दिया जाए जिसमें से कि आप एक बच्चे की प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हो और लगातार आपसे दूसरे बच्चे का भी कुछ और प्रोबेबिलिटी आने का पूछा जा रहा हो, या फिर सिर्फ इसी का, तो आप दोनों का फाइंड आउट करें। जैसे इस एक बच्चे का तो 1/2 हो गया, इसने हमें दोनों पूछा, दोनों का ही ये ब्लड ग्रुप ए चाहता है भाई। तो मान लो कि पहला वाला बच्चा का हमने निकाल दिया प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे बच्चे का भी अगर ब्लड ग्रुप ए पूछा तो उसका प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगा। अगर मान लो कि यहाँ पे बी पूछा होता तो बी का निकाल लेते, ए बी पूछा होता ए बी का निकाल लेते, लेकिन चूंकि इसने दोनों का ए ही पूछा तो दोनों का हमने 1/2 निकाल लिया।
और फाइनल आपका काम ये है कि आप इन दोनों को ही दोस्तों मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 1/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 1/4। सो 1/4 इज आवर करेक्ट आंसर। तो कौन सा ऑप्शन में है भाई, वी हैव ऑप्शन नंबर बी एज आवर करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, बहुत शुक्रिया सवाल देखने के लिए, आगे मिलते हैं।